आप सभी को विद्या भंडार माँ चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो है हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 पर हम चर्चा करेंगे। या जो कि 13.1 में जो है दोस्तों वह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, जो कि इसमें दिया हुआ है दवघन है, जिसमें से प्रत्येक आयतन माने दो घन दिया है, जिसमें से एक का प्रति आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बना दिया जाता है। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें दोस्तों। तो क्वेश्चन लिखना है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक जो है घन का आयतन यानी घन का आयतन दोस्तों होता है भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू होते। तो जो घन का आयतन है दोस्तों वो 64 मीटर क्यू दिया है। तो देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो है। अब देखने क्या करना है, एक क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ए जो क्यू उधर चले जाएगा दोस्तों तो ऐसे चला जाएगा 3 और 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब जो करना है दोस्तों, इसको तोड़ देना 4 गुना 4 गुना 4 सेंटीमीटर। अब जो इसका मतलब क्या होता है, ये 3 का मतलब क्या होता है, जो रूट का अंदर रहे उसमें से 3 में से एक बाहर आएगा दोस्तों। जैसे कि आ गया ए बराबर जो 4 सेंटीमीटर। तो ए बराबर जो आता है दोस्तों वह 4 सेंटीमीटर निकल गया। जो घन का भुजा होगा दोस्तों वह 4 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, दोनों घन को आपस में जोड़कर एक घना बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, इस तरह का चित्र की आकृति बनेगा दोस्तों। तो दो घन को जोड़कर जो है एक घनाभ बना दिया जाता है दोस्तों। घनाभ जब बना दिया जाता है दोस्तों तो इसी का आयतन बोलता, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है निकालने के लिए। यह घन हो गया जो कि 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। यह भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, और यह भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे दो घन है दोस्तों, आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि देखते हैं दोस्तों, इस तरह जोड़ा जाता है। तो ऐसे करके हम जोड़ देते हैं दोस्तों। यहां से यहां तक ले जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा दोस्तों यहां से यहां। तो लंबाई जो घनाभ का लंबाई होता है दोस्तों 8 सेंटीमीटर हो जाता है। अब क्या करना है, लंबाई सिर्फ बढ़ा है, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है जो दोस्तों 4 ही है, ऊंचाई ही 4 ही है दोस्तों। सिर्फ लंबाई बढ़ता है, घनाभ को जोड़ने, घन को जोड़ने से घनाभ जब बनते हैं दोस्तों सिर्फ उसका लंबाई बढ़ते हैं, ऊंचाई नहीं, चौड़ाई नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। दिखना है। अब कहता है इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो अब देखना है, तो लिखना है आगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई होता है दोस्तों। अब क्या करूंगा, 2 इंटू लंबाई जो है 8 है, 8 गुना 4 करूंगा, और बी जो है 4 है, ऊंचाई भी जो है 4 है, तो 4 गुना 4 कर दूंगा। फिर जो है ऊंचाई जो है दोस्तों 4 है और चौड़ाई है, अतः लंबाई 8 है दोस्तों। अब इसको जो है
गुना कर देंगे, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32 हो जाएगा दोस्तों। आपस में इसको जोड़ लूंगा, देखता है जोड़ के क्या आता है। 2 इंटू 32, 32 64 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 64 प्लस 16 कर दूंगा और इसको जो है सेंटीमीटर में स्क्वायर में रखूंगा दोस्तों। अब क्या करूंगा, इसको अब जोड़ दूंगा तो 10 के 0 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 80 सेंटीमीटर को 2 से गुना कर दूंगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है दोस्तों। जो दवघन से बने आकृति घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं दोस्तों 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो इसको आता है 160 सेंटीमीटर आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन पर सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो आता है कोई बर्तन एक खोखले गोले अर्धगोला पर आधारित है, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन है, आधारोपित है, तो अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोला जो व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन के यानी बर्तन को पात्र बोला जाता है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो जैसे कि दिख रहा है, यही कहता है खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, वो हिसाब बनाने से पहले सूत्र का ध्यान बैठा लेना चाहिए। तो जैसे कि देखना है, तो इसमें 14 सेंटीमीटर अर्धगोला हुआ और जो पात्र की यानी बर्तन की ऊंचाई जो हुआ 13 हुआ। यह जब 14 हुआ तो ये भाई 14 होगा दोस्तों, और यह भी 14 होगा दोस्तों। इसका आधा 7 होगा, 7 सेंटीमीटर। यह जो है ऐसे करके एक बेलन का यह लंब हो जाएगा। अब यही चाप घुमा है, चाप घुमा यानी जो है यह 7 सेंटीमीटर, 13 में से 7 चले जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर बच जाएगा। जो बेलन का ऊंचाई आता है 6 सेंटीमीटर हो जाता है दोस्तों। अब क्या करना है, अब इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे कि देखना है, हल यानी बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई जो हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, और बेलन का त्रिज्या यानी आर जो है 7 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब क्या करना है, इस देखना है, अब लिखना, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, तो यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा हल करके दोस्तों वही आंसर होगा। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल आता है, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h होता है, अर्धगोला का 2 पाई r स्क्वायर होता है। अब क्या करना है, 2 कॉमन ले लूंगा, 2 और पाई और r कॉमन ले लिए दोस्तों, तो h बटे और r बचा। अब क्या करूंगा, तो पाई का मान 10 बटे 7, r जो है दोस्तों दोनों के सेम है 7 सेंटीमीटर, और h जो है 6 है और r जो है 7 है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर करूंगा दोस्तों। 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा दोस्तों, गुना इसको जो आपस में जोड़ दूंगा दोस्तों, 12 13 हो जाएगा।
अब क्या करूंगा दोस्तों, इसको जो है ना गुना कर दूंगा, 44 गुना 13 कर दूंगा, तो 132 से और 44 आ जाएगा दोस्तों। 2 7 और 6 5 यानी जो है दोस्तों 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है दोस्तों। तो क्वेश्चन यह था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3।